पत्रकार बंधुओं का आज के इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय एसपी साहब का भी स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ जो पत्रकार मित्र हैं हमारे, आपका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहा है। मिंजर दर मिंजर, वाक़या दर वाक़या, साल दर साल, और इसी प्रकार की उम्मीद इस बार भी है हमें, और मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि आप हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे। खैर, अब आते हैं मिंजर पे। हिमाचल में चंद अंतर्राष्ट्रीय जो मेले होते हैं उनमें से हमारा मिंजर महोत्सव जो है वो एक है, और जैसे कि इस वर्ष आपको इल्म है कि वो 26 तारीख से 2 तारीख तक मनाया जा रहा है। गवर्नर साहब कल इसको इनॉग्रेट करेंगे और इसकी क्लोजिंग सीएम साहब 2 तारीख को करेंगे। हमारी दोनों समय शुरुआत में और आखिर में शोभा यात्रा होती है। तो अलग अलग विषयों पे हमारी तैयारी है, जिसके विषय में हम आपको अवगत करवाएंगे इस प्रेस वार्ता में। मैं आग्रह करूंगा एसपी सर से कि जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर और जो हमारी फोर्स यहाँ पे तैनात है और जो स्पोर्ट्स गतिविधियाँ हो रही हैं उसके विषय में सर एक बार बता दें। उसके उपरांत में आपको जो हमारी सांस्कृतिक संध्याएँ हैं और इसके अलावा हम चौगान में क्या क्या कर रहे हैं उसका विवरण दूंगा। लॉ और ऑर्डर से संबंधित मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ। इस बार हमें जो 650 पुलिस पर्सनल डिप्लॉयड है टोटल, और इंक्लूडिंग होम गार्ड्स। हमने पूरे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम से देखते हुए चौगान जो भी मेजर मेला को 4 भागों में विभाजित किया है, सेक्टर 1, 2, 3 एंड 4। और उसमें हमारे अधिकारी भी तैनात हैं कि सभी सेक्टर इंचार्जेस के अधिकारी तैनात हैं वहाँ पे। और इसके अलावा हमने इस बार एंटी गुंडा स्क्वाड, क्विक एक्शन टीम्स, ये सारी हमारे मोर्चा संभालेंगे। और इसके अलावा भी हमने एक एंटी ईव टीचिंग महिलाओं के भी एक स्क्वाड बनाया हुआ है, जो भी सीक्रेटली ऑपरेट करेगा कि महिलाओं के प्रति इस तरह का ना हो। और हमने एक और भी खुफिया तौर पे बनाया गया, जो कि वी एक्सपेक्ट दैट यह बहुत सारे चिट्टा का ट्रेड हो सकता है, जिसमें भी हमने खुफिया तौर पे एक हमने स्क्वाड बनाया हुआ जो कि इन पर टोटली नज़र रखेगा। रही स्पोर्ट्स से संबंधित, हम 18 भिन्न कैटेगरीज़ में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें कि लगभग 1000 से करीब से ज़्यादा पार्टिसिपेंट भाग लेंगे। और उसमें और 250 के लगभग जो ऑफिशियल्स जो हैं वो तैनात किए गए हैं इस बार। अभी हमारा क्रिकेट, बैडमिंटन ये स्पोर्ट्स चली हुई है, और कराटे और एथलेटिक्स कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें इस बार हमने जो है 5 कैटेगरीज एडिशनल जो है हमने चूज़ इंट्रोड्यूस की हुई है इसमें। एक जिसमें आपकी यहाँ की जो ट्रेडिशनल है कौड़ी जो इंट्रोड्यूस की है, महिला की कबड्डी महिला वो इंट्रोड्यूस की है, जूनियर बास्केटबॉल, जूनियर हॉकी, ये सारी इंट्रोड्यूस हमने न्यूली इस बार इंट्रोड्यूस की हुई है। चलिए, लेकिन हमारे पास हमने डिसाइड किया कि हम पुलिस ग्राउंड को ही ट्रैफिक के जो पार्किंग यूज़ करेंगे इस बार, क्योंकि अब बाकी और अन्यथा हमारे पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है इसके लिए। और एक अलग से ट्रैफिक सेक्टर बनाया गया, इसमें अधिकारी लगाए हुए हैं। तो हमारी इस बार ट्रैफिक जो व्यवस्था रहेगी सबसे अच्छी रहेगी, और पार्किंग हम अब पुलिस ग्राउंड में ही सुनिश्चित करेंगे इस बार। उसका जो मूल ढांचा है, जो हमारा पुलिस ग्राउंड है वो बन चुका है, तो अगर थोड़ी बहुत उसमें नुकसान होता भी है तो उसकी भरपाई कर ली जाएगी। सर, ये गाड़ियों की टाइमिंग क्या रहेगी? दिन को भी वहाँ होगी, दिन को बाज़ार अलाउड होगी, या पीक आवर में वहाँ पार्क की? दिन में व्हील अलाउड व्हीकल इन द बाज़ार, लेकिन 4 बजे के बाद हम इसको कोशिश करेंगे। उसके बाद बहुत रश हो जाता है। 4 बजे के बाद भरमौर चौक से आगे ना आने की कोशिश करेंगे। सर, सीसीटीवी कैमरे रहेंगे सर? हाँ, हमने 110 के करीब जो है प्रशासन ने लगाया हुआ है, जिनकी निगरानी रहेगी। और हमारा कंट्रोल रूम स्थापित है, बाकी और चीज़ें भी हैं जो कि चली हुई हैं। सर, एंट्री पॉइंट पे चेक पोस्ट बनाएंगे ना सर? पार्डन? वहाँ पे टीयूआर के पास या हरदासपुरा में जैसे लगता है? हाँ, वो नाके जो है, जो आउटर फेरी में नाकेज है हमारे चेक करने के लिए इस तरह की गतिविधियों को, वो हमारे स्थापित है। और आज से ही 25 तारीख से ही सर, आपने वाला क्या बोला, ये एंटी ईव टीजिंग के एक स्क्वाड बनाया हमने, जो कि बेसिकली महिलाओं पे इस तरह की ना कोई घटना ना हो, उस पर एक अंकुश। सर, इमरजेंसी के लिए आपने कोई टोल फ्री नंबर रखे हैं सर? तो है ही 112 जो नंबर है इमरजेंसी कॉल इटसेल्फ है, 1930 है सारी चीज़। और कंट्रोल रूम के नंबर भी हम सार्वजनिक कंट्रोल रूम के नंबर भी फ्लैश किए जाएंगे, बाहर लिखे भी होंगे, क्योंकि कंट्रोल रूम चौगान में ही होता है। और
ऐसा होता है कि टोल फ्री नंबर की डुप्लिसिटी नहीं होना चाहिए। नहीं। एक टोल फ्री नंबर है, उसका मैसेज यहीं आना है, ये तो वही टोल फ्री नंबर रहेगा। हमसे गुजारिश ये रहेगी कि 112 ज़्यादा 112 का जो नंबर है, तो जिस डुप्लीकेसी ना हो तो उसको ज़्यादा यूज़ करें। सर क्या लगता है बॉर्डर एरिया में चौकसी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि मिंजर मेले में बाहरी राज्यों से भी लोग आते हैं? जी जी, दैट इज़ ऑलरेडी डन, दैट इज़ वी आर वर्किंग फॉर लास्ट 2 वीक्स ओनली। जो हमारे तुन्नू हट्टी है, सेवा ब्रिज है, बाकी पांगी में जो है संसारी नाला, दे ऑल वर्किंग टुगेदर, एंड लाडू ब्रिज दिस वन जो है, दैट वी आर लास्ट 2 वीक्स वी आर वर्किंग। Hi sir, Rohit from this side. Actually, we are from Jalandhar, working in दैनिक सवेरा। कल हम तुनमटी से आ रहे जी। थे रात को 1 बजे। जी। तो पुलिस बैरिकेडिंग तो थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर कोई नहीं था और हमारी गाड़ी चेक भी नहीं हुई। ओके तो एक मेजर इशू है, क्योंकि कल से मेजर मेरा शुरू हो रहा है। ओके, आई लुक इनटू द मैटर। एंड सर एक चीज़ और, जब मेजर मेला शुरू होता है आखिरी दिन होता है, कई बार प्रेस वालों के साथ भी धक्का मुक्की होती है, उन्हें अंदर नहीं आने दिया। जी जी जी, दिस इज वेरी क्रिटिकल इशू। लास्ट ईयर क्या हुआ कि जब लास्ट ईयर हमारे साथ ये हुआ, हम बोल नहीं पाए ढंग से, Right. इशू को असिस्ट नहीं करता है। अगर मीडिया को धक्का लगता रहेगा, बाहर जाते रहेंगे, तो हाउ विल यू एड्रेस दिस इशू सर? this time I already told to DPRO to look into the issue, the passes and all. क्योंकि पासेस तो सर हर साल देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, लास्ट टाइम कुछ नहीं दे पाए थे, जो भी है तो विल नहीं, एंश्योर। खैर आपने ये मसला ध्यान में ला दिया है। हमने निर्देश भी वैसे ही दिए हैं। कुछ लोगों को जो आई कार्ड्स हैं, दोज हैव टू बी ट्रीटेड एज पासेस। एंट्री जो है मैं सबको सजेस्ट भी यही करूंगा कि जब वीआईपी जाता है उसके साथ एंट्री होती है। जी। अब कई बार होता ये है कि उससे पहले ही जब नाइट्स बड़ी होती हैं तो बोलते हैं कि जी। भाई हम पहले ही बैठ जाएंगे जाके। जी जी तो स्थिति ऐसी आ जाती है कि वीआईपी के साथ 100-150 लोग आने ही होते हैं, जी वो पहुंच नहीं पाते हैं, और जब वो उनके लिए जगह नहीं होगी तो हमारे लिए थोड़ा सा इशू बनता है। तो अगर जब उनको रोका जाता है तो केवल इसी विषय पर रोका जाता है कि जब वीआईपी जाएंगे उनके साथ जाएं। हमारी कोशिश रहेगी, पिछली बार अगर ऐसा हुआ, जी आप हमारे ध्यान में लाएं, तो ये कोशिश रहेगी कि इस बार उसकी पुनरावृत्ति ना हो। सर मगर सर, एक रिक्वेस्ट है इसमें सर। होता इशू तब है जब एक ही एंट्री होती है ना सर, तो वहाँ से दिक्कत होती है। फिर कई बार हमें भी अच्छा लगता है कि वीआईपी बैठा हो, कई आपकी बार एंट्री अलग है। नहीं होता क्या पर सर? हुआ ये था, मैं जी। आपको एक बात बता दूं कि हुआ ये था कि आपकी एंट्री अलग से थी, बल्कि वो बैरिकेडिंग कर दी गई थी। जी, जी। आप में से ही कुछ पत्रकार बंधुओं ने कहा कि यार ये बड़ा अजीब सा लगता है, साइड में है जी। और वहाँ से हमें स्टेज का व्यू नहीं आता। जी 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 तो उस विषय को उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ चेयर्स, कुछ तो हमने स्टेज के सामने लगाई हैं, जी। कुछ उसकी एल शेप में हमने अलग से कुर्सियाँ लगाई हैं। लगभग 100 से अधिक कुर्सियाँ जो हैं वो मीडिया पर्सन्स के लिए अवेलेबल होंगी। जी सर। When it comes to the issue of numbers, जी 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 कि अब 100 से ही अधिक हो गए, अब परिवार सहित भी आएंगे जी, कुछ लोग जी। किसी दिन, तब वो दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई इशू सर इसमें एक इशू सबसे बड़ा जो आता है, कई सालों से आ रहा वो इशू, कि जब प्रेस वाले की जो गैलरी होती है उसमें अदर्स लोग बैठ जाते हैं, तो न प्रेस वाले ना उनको बोल सकते तू खड़े हो जा। ये तो बाहर वाले लोग आते हैं, हर बार ही आते हैं, ये कोई नई बात नहीं। नहीं, agreed, I just told DPR also, among you only just there's one person daily who can identify the things. ठीक है आप सर। में से उसे कहो जो ठीक है ये है, will not आइडेंटिफाई करेगा, डीपीआरओ साहब आइडेंटिफाई दे देंगे। करेगा। आप में से कोई daily एक हो हमारा एक प्रेस का एक्सेप्ट वन थिंग कि हमारे पास आईडी कार्ड्स हैं, हमने पासेस के लिए अप्लाई किया जैसे बोला। ठीक है, तो जो भी वहाँ पे चेक पोस्ट पे खड़ा हो, ओके, प्रेस का आई कार्ड या फिर वो जो पास है उसको दिखा कर उसे रोका ना दे। लास्ट टाइम हमारा पास दिखाने के बावजूद भी हमें रोका गया था। दैट्स व्हाट वी आर okay, we look into that. For more fairness के लिए, if you among yourself only someone can stand there for one, ऐसा everyone. कर देंगे सर। नहीं, No, आप just pass on the instructions. We'll identify the people who Yeah. are working for press. It will be more easy for us because that situation is different, no? It is ठीक है more सर। easy to us if you one of you इशू can come. परिवार से होता है जी। ठीक है सर, हमारा कोई आदमी मतलब Yes, देख लेगा। it will not कोई issue नहीं होगा. और सर सर जो एंट्री है ना सर, Will not enter in confrontation. सर जो एंट्री है वो दूसरी तरफ से ठीक रहेगी सर। कि आप विटनेस होंगे। एक हम आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले हमने एक मेगा नाटी टाइप करवाई थी फ्रॉम जी जी आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो इस बार थोड़ा मुकाबला और कठिन है। इस बार वो SHGs वर्सेस आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। क्या तो लगभग 200 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं हमारे स्वयं सहायता समूह जी वर्सेस जो हमारे ICS आंगनवाड़ी। की आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। तो दे विल कम्पीट, विनर टेक्स 51,000। गुड। ये कब हो रहा है? ये गवर्नर साहब के सामने डांस कंपटीशन की क्या? डांस कॉम्पिटिशन, कल होगा। 200 महिलाएं पार्टिसिपेट टोटल। टाइमिंग वही सुबह जो मिंजर के बाद कल्चरल प्रोग्राम होता है उसी में वो प्रस्तुति भी
होगी कुंजड़ी मलार के बाद ये प्रस्तुति होगी। 51,000 रुपया सर। 51,000 पहाड़ी पर ही परफॉर्म करेंगे सर। तीन होगी सर। नाटी अच्छा नाटी। थीम मिंजर का वही है जो इस वक्त हमारे हर एक इवेंट का, हर एक फंक्शन का, जो भी हम सरकार के कार्यक्रम हो रहे हैं उसका इवेंट का थीम होता है, दैट इज से नो टू ड्रग्स। दैट इज द थीम। वी आर डूइंग एवरीथिंग आउट हियर इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़। ये हमारा कोर थीम रहेगा। सर कुंज और जो सेकंड होगा उसके लिए हमने प्राइस घोषित नहीं किया है, पर हम सोच रहे हैं कि उसको भी दिया जाए कुछ नहीं देंगे। इसके अलावा हमारी SSG मेला लग रहा है, क्योंकि हमने कोशिश की थी इस बार कि सरस फेयर लगे, पर जैसे कि हमें सूचना मिली कि एक वर्ष में केवल 2 ही सरस फेयर हो सकते हैं एक स्टेट में, तो वो 2 फेयर्स जो हैं वो डिसाइड हो चुके हैं, उन्हीं जगहों पे होने हैं, तो हमारे सरस फेयर को अनुमति नहीं मिली। हमने कोशिश की थी हो पाए, लेकिन हम एक SSG मेला करवा रहे हैं जिसमें हमारे लगभग 16 स्टॉल जो हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लगेंगे, और वो अपने जो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल कलाकृतियाँ हैं, लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसको वहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। इसके अतिरिक्त एक मिस मिंजर क्वीन कंपटीशन भी चल रहा है, जिसके बारे में आपको सूचना होगी। तो उसका भी जो फिनाले होगा वो हमारे स्टेज पे होगा, 2 दिन चलेगा। अब ये 2 दिन कौन से होंगे मैं इसके बारे में अभी बता नहीं पाऊँगा, वो भी अंडर प्रिपरेशन है, तो समय समय पे आपके साथ बातचीत होती रहेगी और उसमें हम आपको अगले दिन की या अगले 2 दिन की गतिविधियों के बारे में बताते रहेंगे। नुक्कड़ नाटक हम आयोजित कर रहे हैं जो चौगान के अलग अलग हिस्सों में, चंबा शहर के अलग अलग हिस्सों में हम ऑर्गेनाइज करेंगे ड्रग के बारे में अवेयरनेस के लिए। उसके लिए हमने ट्रूप्स जिन्होंने पहले ये काम किया हुआ है अलग अलग मंचों पे, उनको हमने रोप इन किया है जो कि इस विषय में लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करें। एक नई चीज़ और हुई है इस बार मिंजर में कि हम एक बुक फेयर भी ऑर्गेनाइज करें। सो 2 प्रोमिनेंट हमारे पास पब्लिशर्स जो थे उन्होंने सहमति दी थी, तो वो बुक स्टॉल लग जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले, क्योंकि अभी 15 दिन का इवेंट है इफेक्टिवली, ये तो चलो कल्चरल नाइट्स हो जाती हैं, उसके बाद भी हमारे पास 7 दिन और होते हैं, तो ये बुक फेयर और बड़ा हो, हम और लोगों से संपर्क में। जो हमारी प्रोसेशन होती थी, हर बार हमारी कोशिश होती है कि इसका थोड़ा और विस्तार बढ़े। आप अगर 2020, 21, 22 देखेंगे तो हर बार हमारी कोशिश होती है कि और कल्चरल ट्रूप्स आएँ, विविधता आए। तो इस बार हमारे यहाँ पे कुछ भोटी कल्चरल ट्रूप्स हैं वो आ रहे हैं, गोरखाली कल्चरल ट्रूप्स होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और कुछ ऐसे आर्टिजन्स जो कि हमें लगता है कि मिंजर के स्टेज पे इन ग्रुप्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वो ये निर्णय लिया जाएगा 6ठी या 7वीं संध्या के बाद उनको भी हम अपनी प्रोसेशन में शामिल करेंगे, ताकि इसको जो स्वरूप है वो देखने में ही लगे कि मिंजर की क्लोजिंग हो रही है। एक हेल्थ कैंप लगेगा जो कि हर बार लगता था, तो इस बार तो हमने प्रीएम्प्ट करके किन विषयों पे टारगेट करना है, जैसे डायरिया है, एनीमिया है, टीबी है, इन विषयों को केंद्रित करते हुए पहले ही बैठक करके इन विषयों से संबंधित हम एक हेल्थ कैंप लगाना चाहते हैं, अदर दैन द रेगुलर चेकअप जो कि वहाँ पे हम फर्स्ट एड वगैरह दे पाते हैं। एक लीगल एड कैंप लग रहा है जिसमें किसी भी व्यक्ति को यदि कानूनी सलाह चाहिए, कोई ऐसी जो परामर्श चाहिए, वो सहायता जो कि उनको DLSA के माध्यम से दी जा सकती है, तो लीगल एड कैंप होगा, उसमें वो जाएं, अपनी बात रखें और उसके बारे में जो मुफ्त में वो परामर्श है वो उसको वहाँ पे हासिल कर सकते हैं। एक बड़ी खूबसूरत सी बात मेरे सामने आई जब मेरे पास लोग आते रहते हैं कि हमें भी स्टॉल दे दो। कुछ बच्चे आए कॉलेज के, उन्होंने वो कुछ टी-शर्ट्स बनाते हैं जिसमें वो चंबा के जो ऐतिहासिक जगहें हैं, जो कल्चरल सिग्निफिकेंस की चीज़ें हैं, उसको प्रिंट करते हैं। वेबसाइट बनाई है उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि स्टॉल चाहिए, तो हमने उनको भी इसमें शामिल किया। वो प्रदर्शित भी करेंगे, उनका QR वगैरह बना होगा। ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हैं, तो मैं आप से चाहूँगा भी कि आप लोग भी एक टी-शर्ट वहाँ से खरीदें। वो स्टार्टअप तो ऐसे ही चलते हैं जब हम सपोर्ट करते हैं। एक तंबोला का स्टॉल है, तो इसके लिए टेंडर किया हुआ है। यदि वो वहाँ पे लोग आ पाते हैं तो तंबोला भी इस बार होगा, तो शोर तो मचेगा। और मैं चाहता हूँ कि वो मिंजर जो है इंटरनेशनल फेयर की तरह दिखे,
अब वो चीज़ जो आप जानना चाहते हैं कि सांस्कृतिक संध्याओं में कौन कौन बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं, एक तो प्रेमी जी हैं, वही है। हाँ, तो इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जस्सी गिल बब्बल राय हैं, जस्सी गिप्पी ग्रेवाल हैं, एक मिनट, जस्सी गिल और क्या बताया आपने? ये मैं आपको दे दूँगा, जस्सी गिल बब्बल राय ये साथ गाते हैं, गिप्पी ग्रेवाल हैं, आशीष कौर हैं, यासिर देसाई हैं, और हिमाचली आर्टिस्ट हैं, पीयूष राज जी होंगे, सुनील राणा जी होंगे, कुलदीप शर्मा जी होंगे, अंकुश भारद्वाज होंगे, ईशान भारद्वाज होंगे, हमारे काकूराम जी होंगे। तो इस प्रकार से बहुत लंबी फहरिस्त है जो कि हिमाचली आर्टिस्ट की है, और अलग अलग संध्याओं में परफॉर्म करेंगे। अलग अलग हमारे जो मुख्य अतिथि हैं अलग अलग दिवसों के आने वाले, तो उनके सामने परफॉर्मेंसेस होंगी। और अभी हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी ये जो हमारी आर्टिस्ट की लिस्ट है इसमें थोड़ी और बढ़ोतरी हो आने वाले कुछ घंटों में और आने वाले कुछ दिनों में। तो उसके बारे में भी हम आपको जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी आपको हर रोज़ सूचित रखेंगे। DPRO साहब से मेरा आग्रह रहेगा कि सभी प्रेस बंधुओं के ग्रुप में इन्फॉर्मेशन जाती रहे। पहले भी आपकी शिकायत रही है कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, तो DPRO साहब आपका ये दायित्व रहेगा कि आप आएँ, वो सूचना हमसे कलेक्ट करें और सभी प्रेस बंधुओं को समय रहते वो सूचना पहुँचे, स्पेशली प्रिंट वालों को। इंटरनेशनल कलाकार कौन आ रहा है और जिससे इसकी गरिमा पूरे विश्व में पहुंचे? हमारी गरिमा पूरे विश्व में पहुँचे इस कारण से ये इंटरनेशनल, किसी बाहर के व्यक्ति के आने से इंटरनेशनल नहीं होता। हमारा कल्चर इतना समृद्ध है, हमारी यहाँ पे अभी तक लोगों ने देखा नहीं है। चंबा इज येट टू बी एक्सप्लोर्ड। हम तो कहते हैं चलो चंबा, ये विश्व तक पहुँचाना है। अभी तक तो हम इसको इंटरनेशनल करना चाहते हैं। अगर समय आया और हमारे पास फंड्स इतने हुए तो इंटरनेशनल स्टार्स को भी यहाँ बुला लेंगे। हाँ, एक कोशिश अभी जो हर बार करते हैं कि कुछ इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस हों। आर्टिस्ट तो यहीं के होते हैं, ऑब्वियसली कहीं भारत के ही होते हैं, लेकिन वो परफॉर्म इंटरनेशनल आर्ट फॉर्म्स करते हैं। तो वो बातचीत चल रही है, वो परफॉर्मेंसेस अवश्य होंगे। इसमें सर बॉलीवुड का कोई अभी तक ऐड नहीं हुआ है, क्या बॉलीवुड यासिर के आने की नीड है? देसाई, ये ऑल ऑफ देम परफॉर्म इन बॉलीवुड। यासिर देसाई, आशीष कौर, दे आर बॉलीवुड स्टार्स होंगे। अननोन नॉट नोन टू अस हैं, दे आर नोन। जी सर, चलो चंबा का स्लोगन तो बड़े पहले से ही चल रहा है, लेकिन एक बारिश होने की देर है, लैंडस्लाइड की वजह से रोड्स कनेक्टिविटी बहुत बुरी तरह से डैमेज है। पठानकोट से लेकर पनखेत तक पहुँचते हुए कल भी आ रहे थे, हर एक गाड़ी शेक हो रही है। और अगर आज बारिश होगी तो मुझे नहीं लगता कि कल पहले दिन ही चंबा कोई पंजाब से भी आ पाएगा। My answer will be yes, because part of this highway is with NHPWD and part of this highway is with NHAI. तो हमारे साथ उनकी मीटिंग्स हो चुकी हैं। पॉइंट वाइज हमारे पास ना केवल उनके जो नोडल ऑफिसर्स हैं जो वहाँ पे ये सुनिश्चित करेंगे, जिनको हम कॉल कर सकते हैं कि यार ये रास्ता खुलवाना है, बल्कि वो जो मशीनरी है और उसको ऑपरेटर कौन है, हमारे पास उसका नंबर है। इसके अलावा देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर जिसको हम IDRN कहते हैं। उसके तहत हमारे पास ज़िले में जितनी भी लाइन एजेंसीज हैं उनकी ना केवल इक्विपमेंट, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, वो सारी इन्वेंट्री जो है वो अपडेटेड रहती है। तो मुझे अगर ये पता करना है कि इस जगह पे आवश्यकता है तो आई कैन ऑब्वियसली चेक कि NHPC की, लेट अस से NHPC की JCB या कोई ऐसी मशीन वहाँ पे उपलब्ध है, तो वो हम पता कर सकते हैं। अभी मशीनरी डिप्लॉयड है। मेरी उम्मीद है, आशा रखता हूँ, अब आप देखेंगे कि 2 बार रास्ता बंद हुआ लेकिन PWD ने उसको दूसरे ही दिन रिस्टोर कर दिया। जब आपने टिक्कर गला या पनियाला माता वाला जो लैंडस्लाइड है, वो ह्यूज लैंडस्लाइड, बट दे क्लियर द रोड इन अ मैटर ऑफ अ डे व्हेन इट वाज सेड कि हफ्ता भर नहीं खुलता। तो हम तैयार हैं इसके लिए। फलक को जिद है यहाँ बिजलियाँ गिराने की, पर हमें भी जिद है यहीं आशियाँ बनी। सर, कितनी पंजाबी, कितनी बॉलीवुड, कितनी हिमाचली, कुछ ऐसा डाटा है सर? नहीं, अभी तक तो मैंने जो आपको डेटा बताया, दीज आर द स्टार परफॉर्मर्स। मतलब ऐसा नहीं क्राइटेरिया मैं सिर्फ हिमाचली पहुँचूँ या अभी कुछ? हमें तो वी आर गोइंग टू पॉपुलेट ऑल द नाइट्स विद हिमाचली आर्टिस्ट, ऑल द नाइट्स विद हिमाचली आर्टिस्ट। पर अब जिसमें आप इनको देख रहे हैं, पीयूष राज जी को, या ये बीच में कुलदीप शर्मा थे, या ईशान भारद्वाज, सुनील राणा, ये हिमाचली नाइट्स ही हिमाचली कलाकार हैं। दिल तो डे वाइज सूची आज
सेकेंड हाफ तक मिल जाएगी, क्योंकि अब उसमें कुछ एडिशन डिलीशन होती हैं। केवल अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हमारा एक आर्टिस्ट थे जो कि कल परफॉर्म करने वाले थे, उनकी आंख में इन्फेक्शन हो गई थी। उन्होंने हमसे बोला कि जी मैं कल नहीं कर पाऊँगा, मुझे आगे की डेट दे दो। तो इस प्रकार से दिन बदलते रहते हैं। तो हमने कहा जब हम थोड़े से निश्चित हो जाएंगे कि किस दिन कौन परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद आपसे वो सूची शेयर करेंगे। ये साहब से मिल जाएगा। हाँ जी, सर नेटवर्क कनेक्टिविटी 10 बजे तक कार्यक्रम होते हैं और आखिरी नाइट जो होती है वो 12 बजे तक होती है। लेकिन शुरू कितने बजे होते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास हर रोज़ आर्टिस्ट कितने आते चलते हैं। और शुरुआत हमारी 4 बजे से होती है, फिर प्रेशर आता है, फिर 3 बजे हो जाती है, फिर 2 बजे भी होती है। 10 बजे तक। पर कई बार बीच में ऐसा होता है ना सर, स्टार कलाकार आते आते इतना टाइम हो जाता है, वो मेरे ख्याल आधा घंटा मिलेगा तो और पैसे दे ये इस बार हमारी जब कल्चर कमेटी की बैठक हुई थी, ये विषय आपने वहाँ पे भी हाँ, उठाया था, मैंने बाकी उठाया। सदस्यों ने भी उठाया था, और हमने ये निर्णय लिया था कि 1 घंटे से 1 मिनट भी कम हम स्टार कलाकार को नहीं देंगे। ठीक है। तो यानी कि उसको 10 मिनट पहले वो मंच पे आ जाएं, अपने बैंड की बैलेंसिंग वगैरह करें, क्योंकि थोड़ा बहुत करना पड़ता है उन्हें, और उसके उपरांत वो कम से कम 1 घंटा जो है वहाँ पे परफॉर्म करें। ये थीम केवल इस मेले का नहीं है, ये थीम हमारे जीवन का होना चाहिए। ये थीम हमारे जीवन की हर गतिविधि में होना चाहिए कि हमें नशे को ना कहनी। ये राज्य स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी न जाने कितने मंचों पे ये बात कही है कि नशे को हमने ना करनी। और खैर स्पोर्ट्स वो एंटीडोट होता है टू ऑल काइंड ऑफ ड्रग्स। तो स्पोर्ट्स में अधिक से अधिक भागीदारी हो उनकी। मिंजर मेला में ये आपका मेला है, हमारे संस्कृति को, हमारे कल्चर को प्रतिबिंबित करता है। तो सफाई रखना, यहाँ की शोभा बनाए रखना, पुलिस का सहयोग करना कि हम जो भी गतिविधि करें, प्रशासन, पुलिस, आप लोग, हम लोग, वी आर ऑल वन टीम, पूरे चंबावासी। तो हमें टीम की तरह काम करना है। ये केवल मेले तक ही हमारी कॉन्शियसनेस ना रहे, इसके आगे भी इसी प्रकार से हम साथ मिलकर काम करें।